हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो से 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड आपको स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में बताना शुरू किया था और साथ में थोड़ा सा मैंने टाइम हार्मोनिक्स का भी बताया था। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि स्पेस हार्मोनिक्स और टाइम हार्मोनिक्स जनरेट कैसे होते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं रिविजन करके और इंडक्शन मोटर में इसके इम्पैक्ट को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करवाने की कोशिश करूँगी और ये वाला पर्टिकुलर मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी डेप्थ में। अभी मैं स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक में डिफरेंस बता देती हूँ आपको। माइन्यूट डिफरेंसेस है जो जनरली पढ़ाई करते करते या लेक्चर सुनते सुनते भी स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता उन डिफरेंसेस पर फिर भी मैं यहाँ पर वो डिफरेंसेस इन दोनों के स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक्स के बता देती हूँ। हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स की वजह से परेशानी होती है। साथ में हम पावर कंट्रोल जो करते हैं या पावर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं वो भी हम इन्हीं सब के लिए करते हैं, हार्मोनिक्स रिडक्शन पर और वार कंपनसेशन पर। ये सारी चीज़ें हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं पावर सिस्टम में। पर साथ में ये भी है कि कंट्रोलिंग डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, कंट्रोलर्स, कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, जिसमें डिफरेंट डायोड्स, SCRs, BJTs, UJTs यूज़ होते हैं, तो उनकी वजह से भी हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते कि स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। और फिर मैं जैसा अभी बताया, मैं डेप्थ में फिर इंडक्शन मोटर की तरफ बढ़ जाऊंगी हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट को लेकर। कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस हो, मैं यहाँ स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर की बात नहीं करी, कोई भी रोटेटरी मशीन जिसमें स्टेटर और रोटर एग्जिस्ट करता है, दोनों पर कंडक्टर्स के थ्रू वाइंडिंग फॉर्म्ड है, तो ऐसे डिवाइस को जब भी हम इनपुट सप्लाई देते हैं, चाहे DC सप्लाई दे या AC सप्लाई दे, उसकी वजह से जो एयर गैप में या स्पेस में जो MMF का या फ्लक्स का पैटर्न डेवलप होता है वो हमेशा नॉन साइनोसाइडल होता है। और वो नॉन साइनोसाइडल है मतलब उसमें हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पेस हार्मोनिक्स जो डेवलप हो रहे हैं स्पेस में, MMF और फ्लक्स का पैटर्न नॉन साइनोसाइडल स्पेस में डेवलप हो रहा है। किसकी वजह से? AC और DC सप्लाई की वजह से। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कहूँगी AC सप्लाई साइनोसाइडल है, उसके बावजूद जो MMF का पैटर्न डेवलप होगा, फ्लक्स का पैटर्न डेवलप होगा, वो हार्मोनिक्स वाला ही होगा, नॉन साइनोसाइडल ही होगा। और DC तो करेगा ही करेगा। ये आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए जो मैं बोल रही हूँ। तो हार्मोनिक्स, स्पेस हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं DC सप्लाई और साइनोसाइडल AC सप्लाई की वजह से स्पेस हार्मोनिक्स डेवलप हो जाते हैं। किसके? MMF का स्पेस में पैटर्न, फ्लक्स का स्पेस में पैटर्न जो होता है वो नॉन साइनोसाइडल होता है। अब इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है स्टेटर पर वाइंडिंग का प्लेसमेंट स्लॉट्स में या रोटर पर वाइंडिंग का प्लेसमेंट स्लॉट्स में। तो वही मैं कह रही हूँ कि प्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग इन स्टेटर जो होगा उसमें हम सप्लाई AC दे, DC दे या AC साइनोसाइडल दे, MMF का पैटर्न, फ्लक्स का पैटर्न आपका नॉन साइनोसाइडल होगा ही, मतलब हार्मोनिक्स इंक्लूड किए हुए होगा ही। या फिर और रीजन क्या हो सकता है? स्टेटर और रोटर की स्लॉट्स, उसमें डिफरेंस होता है, दोनों की विड्थ सेम नहीं होती। या टीथ भी बोल सकती हूँ मैं, रोटर और स्टेटर के जो टीथ होते हैं, मतलब स्लॉट, फिर मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, उसको मैं टीथ कहती हूँ या सभी उसको टीथ कहते हैं। फिर स्लॉट, फिर टीथ, फिर स्लॉट, ऐसे करके ये जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप क्रिएट होता है स्टेटर और रोटर के बीच में और वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस होता है। इन्हीं की वजह से MMF का पैटर्न या फ्लक्स का पैटर्न स्पेस में नॉन साइनोसाइडल होता है, जो कि स्पेस हार्मोनिक्स डेवलप करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से जो है वो इंडक्शन मोटर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो हार्मोनिक फ्लक्स है, ये हार्मोनिक फ्लक्स मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो हार्मोनिक्स डेवलप हुए हैं, वो जो हार्मोनिक्स होंगे वो वोल्टेजेस इंड्यूस करते हैं और साथ में
हार्मोनिक करंट्स भी सर्कुलेट करते हैं रोटर में, और रोटर में जब हार्मोनिक करंट और सर्कुलेट होगा तो वो हार्मोनिक करंट वापस इंटरैक्ट करेगा स्टेटर के हार्मोनिक फ्लक्स से, और उसकी वजह से अनवांटेड टॉर्क्स डेवलप होते हैं, वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं, नॉइजेस डेवलप होते हैं। ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि स्पेस हार्मोनिक का पैटर्न, अगर स्टेटर में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर हम पेरीफेरी पे बढ़ा देते हैं तो हमें स्टेप वाइज ऐसा पैटर्न मिलता है एमएमएफ वेव का स्पेस में। अब ये पैटर्न साइनोसाइडल नहीं है, पीरियोडिक है, साइनोसाइडल नहीं है। मतलब पीरियोडिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है, होता है सेम इवेंट, तो पीरियोडिसिटी है पर साइनोसाइडल नहीं है। तो ये इस पर्टिकुलर पीरियोडिक नॉन साइनोसाइडल एमएमएफ या फ्लक्स के पैटर्न को मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला वेवफॉर्म, डबल फ्रीक्वेंसी मतलब सेकेंड हार्मोनिक या फिर थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, वो यहाँ नहीं दिखा है, ऐसे मैं ब्रेक कर सकती हूँ एज पर फोरियर एनालिसिस। तो मुझे ये जो स्टेप वाइज एमएमएफ का पैटर्न है, ये नंबर ऑफ वेव साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स में मैं ब्रेक कर सकती हूँ। पहला हो गया 50 हर्ट्ज या एफ फ्रीक्वेंसी का, दूसरा हो गया ट्वाइस एफ फ्रीक्वेंसी का, तीसरा हो गया थ्राइस एफ, 4 टाइम्स ऑफ एफ, 5 टाइम्स ऑफ एफ, ऐसे मुझे हार्मोनिक पैटर्न्स मिलेंगे। बट कहाँ बेटा? स्पेस में। स्पेस का मतलब है कि ये पूरा जो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री की जो सर्कुलर पेरीफेरी है, एयर गैप है, यहाँ पर मुझे स्पेस के रिस्पेक्ट में 0 to 360 डिग्री के बीच में मुझे ऐसे ये वाला स्टेप वाइज पैटर्न मिलेगा एमएमएफ का। और इसी को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ फंडामेंटल साइनोसाइडल एमएमएफ वेवफॉर्म में, 2f फ्रीक्वेंसी वाले एमएमएफ वेवफॉर्म में, 3f फ्रीक्वेंसी वाले, 4f वाले में, 5f वाले में, ऐसे करके मैं इस पर्टिकुलर नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक एमएमएफ वेव जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है उसको मैं स्प्लिट करके इतने नंबर ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स में शो कर सकती हूँ स्पेस में। मतलब ये वाला जो एंगल है ये स्पेशियल एंगल है, 0 to 360 डिग्री के बीच में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और चूंकि मैं अभी अगर 2 पोल की मशीन बोलूँ कि मेरी जो भी रोटेटरी मशीन है वो 2 पोल की है, तो 2 पोल की मशीन मतलब ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन गई और ये वाली साइड साउथ पोल बन गई। तो नॉर्थ पोल की वजह से मुझे एक पीक मिलेगा, साउथ पोल की वजह से मुझे निगेटिव पीक मिलेगा, ऐसा मैं मानकर चल सकती हूँ। अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ गए तो 360 डिग्री में यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे मल्टीपल साइकिल्स, 4 पोल होंगे तो मुझे 2 साइकिल्स कंप्लीट मिलेंगे, 6 पोल होंगे तो मुझे 3 साइकिल्स कंप्लीट मिलेंगे। मतलब 0 to 360 डिग्री में 6 पोल की मशीन जो होगी वो मुझे एमएमएफ के 3 साइकिल्स देगी, 3 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, 3 निगेटिव हाफ साइकिल्स ऐसे देगी। और फिर उस हिसाब से मुझे उसी में सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ये सब भी मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आगे जाके मैं स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करूंगी कि क्या मैं बोल रही। 2 पोल की मशीन मतलब 0 to 360 डिग्री में एक पॉजिटिव पल्स, एक निगेटिव पल्स ड्यू टू 1 नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर सेकेंड 4 पोल की मशीन होगी तो मुझे 0 to 360 डिग्री यहाँ पर इस 0 to 360 डिग्री में 4 पोल की वजह से मुझे 2 साइकिल्स मिलेंगे एमएमएफ के, 2 पॉजिटिव पल्सेस, 2 निगेटिव पल्सेस। 6 पोल की मशीन होगी तो इस स्पेशियल 0 to 360 डिग्री, स्पेस के 0 to 360 डिग्री एंगल के बीच में 6 पोल की मशीन की वजह से मुझे 3 साइकिल्स मिलेंगे, 3 पॉजिटिव साइकिल्स एमएमएफ के और 3 नेगेटिव साइकिल्स। और फिर उसी की वजह से हमें, ये फंडामेंटल की बात कर रही हूँ, इसी की वजह से मुझे 2f, 3f, 4f हार्मोनिक वाले मुझे और एमएमएफ पैटर्न्स मिल जाएंगे। दोज आर द हार्मोनिक्स इन स्पेस। ठीक, अब अगर मैं टाइम हार्मोनिक्स की बात करूँ तो टाइम हार्मोनिक्स किसकी वजह से होते हैं? नॉन साइनोसाइडल एसी सिग्नल की वजह से। मतलब ऐसा एसी सिग्नल जो पीरियोडिक है पर नॉन साइनोसाइडल। अगर एक एसी सिग्नल मुझे ऐसा मिलता है, एसी सिग्नल का मतलब क्या है, मुझे सप्लाई जो दे रही है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस में, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, सप्लाई जो मतलब जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई अगर मैं इस टाइप का दे रही हूं
तो ये नॉन साइनोसाइडल पर पीरियोडिक है, जैसा पॉजिटिव पल्स है वैसे ही निगेटिव पल्स है, और ये रिपीटेटिव है। तो ये नॉन साइनोसाइडल सप्लाई है, एसी सप्लाई है, ये टाइम हार्मोनिक्स डेवलप करेगा। तो इसका भी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, एक 2f फ्रीक्वेंसी, एक 3f फ्रीक्वेंसी, एक 4f फ्रीक्वेंसी, एक 5f फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोरियर एनालिसिस। मतलब इस वोल्टेज या करंट का जो सप्लाई हो रहा है वो नॉन साइनोसाइडल टाइप का हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें हार्मोनिक्स मिलेंगे, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो एसी सिग्नल है जो कि नॉन साइनोसाइडल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो साइनोसाइडल नहीं, उसका वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में साइनोसाइडल नहीं है, इसलिए वो टाइम हार्मोनिक्स देंगे हमको एफ फ्रीक्वेंसी का, 2f का, 3f का, 4f का, 5f का, ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये वाली एक्सिस मेरी टाइम एक्सिस रहेगी। टाइम हार्मोनिक्स को मैं मैग्नीट्यूड, वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड जिसका भी मैं हार्मोनिक वेवफॉर्म चेकआउट कर रही हूँ उसको मैं वर्टिकल एक्सिस पे लूंगी, और ये मेरी जो एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरी टाइम एक्सिस होगी। ये मेजर डिफरेंस है स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक्स में। यहाँ पे हम स्पेशियल एंगल लेते हैं, स्पेस के एंगल को लेते हैं, एक्चुअल एग्जिस्टिंग एंगल को लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में इनको चेकआउट कर रहे हैं। अब ये जनरेट क्यों होते हैं, तो अभी मैंने बताया टाइम हार्मोनिक्स कंट्रोलिंग डिवाइसेस की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हर जगह यूज हो रहे हैं, ये डायोड्स, यूजेटी, बीजेटी, एससीआर, जिसकी वजह से आपको पैटर्न जो मिलता है सप्लाई में, सप्लाई करने के लिए वोल्टेज या करंट का, वो परफेक्टली साइनोसाइडल नहीं होता है, नॉन साइनोसाइडल टाइप का होता है पर पीरियोडिक होता है, तो उसकी वजह से टाइम हार्मोनिक्स आ जाते हैं। हाँ, इसका इफेक्ट जो अभी मैं अगर इंडक्शन मोटर की, यहाँ पर भी मैंने जो ये लिखा है ये इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में ही मैं इफेक्ट लिख रही हूँ, ये भी मैं इंडक्शन मोटर के रिस्पेक्ट में इफेक्ट लिख रही हूँ। तो इंडक्शन मोटर में स्पेस हार्मोनिक्स बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट डालते हैं, पर टाइम हार्मोनिक्स बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो इसको अपन पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी इसकी, पर अभी इंडक्शन मोटर में कई इवेंचुअल फिनोमेनॉज हैं इसकी वजह से, स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अब आके कन्फाइन करती हूँ अपने आप को स्पेस हार्मोनिक्स पर सिर्फ, और आगे जाके मैं स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से इंडक्शन मोटर में क्या क्या हो रहा है उन पर्टिकुलर इवेंट्स को मैं डिस्कस करूँगी और समझाऊंगी। पर वहाँ तक पहुँचने के पहले मुझे एनालिसिस ऑफ स्पेस हार्मोनिक करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस एनालिसिस को 4-5 पॉइंट्स में ब्रेक करती हूँ। आप वो 4-5 पॉइंट्स में इसका एनालिसिस क्या मैं बता रही हूँ उस हिसाब से हम फाइनल पहुँचेंगे कि जो इवेंट हो रहा है इंडक्शन मोटर में, अनडिजायरेबल इवेंट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो हमें वहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब स्पेस हार्मोनिक है तो नेचुरली वो स्पेस में एमएमएफ और फ्लक्स का पैटर्न है, और टाइम हार्मोनिक में वोल्टेज और करंट जो सप्लाई से आया, ये सप्लाई से नहीं आया बेटा, सप्लाई से तो डीसी करंट या एसी साइनोसाइडल करंट आया, जिसने एमएमएफ जो डेवलप किया स्पेस में वो ऐसा डेवलप हुआ, किसकी वजह से, स्लॉट्स, टीथ, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, इन सब की वजह से। और टाइम हार्मोनिक सप्लाई से करंट और वोल्टेज डिस्टर्ब्ड आया, नॉन साइनोसाइडल टाइप का आया, किसकी वजह से, कन्वर्टर्स वगैरह की वजह से, इन्वर्टर्स की वजह से, मतलब एससीआर, यूजेटी, बीजेटी की वजह से। तो ये जो है यहाँ पर मैं वोल्टेज करंट एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे शो करें, बाद में ये अपना एमएमएफ स्पेस में डेवलप करेंगे। ये मतलब वोल्टेज सप्लाई पर दिया, उसकी वजह से करंट बहने लगा स्टेटर वाइंडिंग में, वो नॉन साइनोसाइडल करंट है, तो वो स्पेस में जो फ्लक्स डेवलप करेगा वो आपका एमएमएफ पैटर्न जो होगा वो स्पेस में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस हार्मोनिक्स के कारण, और करंट और वोल्टेज में टाइम की वजह से जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, मतलब नॉन साइनोसाइडल की वजह से, वो वहाँ पे एमएमएफ पैटर्न जो डेवलप हो रहे हैं इनकी वजह से वहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में भी आपको हार्मोनिक्स ऑब्जर्व होने लगेंगे। मतलब फाइनल एमएमएफ पैटर्न जो होगा उसमें टाइम हार्मोनिक्स भी होंगे और स्पेस हार्मोनिक्स भी होंगे। पर जैसा अभी मैंने बताया कि स्पेस हार्मोनिक्स जो है वो ज़्यादा अनडिजायरेबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम हार्मोनिक्स। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का डिस्कशन समझ में आया होगा विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स एंड टाइम हार्मोनिक्स।
तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालिसिस करके बताऊंगी स्पेस हार्मोनिक्स का कि क्या क्या पर्टिकुलर इसके इम्पोर्टेंट एनालिसिस के पॉइंट्स है जो हमें समझाते हैं अनडिजायरेबल फिनोमेना जो हो रहे हैं इंडक्शन मोटर में उसको। तो प्लीज़ मेरे आज के कंटेंट को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए और डेप्थ में जाकर टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।